अब बारी थी दूसरे पड़ाव की। मैंने उसके बालों को अच्छे से कंघे से बाया, सुलझाया और टॉप के बाल पकड़ के, यानी सर के ऊपर के बाल, कान के ऊपर दोनों साइडों के बाल मैंने छोड़ दिए और पीछे के बाल मैंने छोड़ दिए। सिर्फ टॉप के बाल लेके मैंने उसके घुमा के उस पर चिमटी लगा दी ताकि वो कटिंग करते वक्त नीचे ना गिरें और साइडों की कटिंग ख़राब ना हो। अब मैंने ट्रिमर उठाते हुए उससे बोला, क्या मैडम ट्रिमर यूज़ कर सकता हूँ? वो बोली, जो यूज़ करना है करो, लेकिन कटिंग मुझे वैसी ही चाहिए। एक बार फिर से कह रही हूँ, गलत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। बड़ी मुश्किल से ये हेयर कट डिसाइड किया है मैंने। मैं उसके बैक साइड खड़ा हो गया और उसकी गर्दन को आगे की ओर झुका दिया और पहले ट्रिमर मैंने 1 नंबर पे, पहले 2 नंबर पे चलाया, फिर 1 नंबर पे चलाया उसकी आधी गुद्दी तक। फिर मैंने नीचे से 0 और ऊपर से हल्का हल्का बढ़ाता चला गया ट्रिमर को। शुरुआत के 1 इंच 0, फिर 1 इंच 1 नंबर और फिर ऊपर से 2 नंबर। इसी तरह से मैंने साइडों में किया, कान के ऊपर में। मैंने एक बात नोटिस करी, जब उसकी गर्दन पर ट्रिमर चल रहा था तो उसकी आंखों में एक चमक आ रही थी, जैसे जैसे उसके बाल नीचे कैप पे गिर रहे थे। मैं क्या करता था, जैसे बाल जो गिरते थे वो कंघे से लेके वो उसके आगे गिरा देता था। वो अपने न्यू लुक के लिए मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड थी। जब मैंने गुद्दी पर मशीन चलाना बंद कर दिया तो वो मुझसे बोली, भैया ज़रा मेरा पीछे से लुक दिखाओगे, कैसा लग रहा है? मैं हंसकर बोला, पहले हेयर कट तो हो जाने दो पूरा, फिर देख लेना। इस पर वो बोली, नहीं नहीं भैया, मुझे अभी देखना है, प्लीज़ प्लीज़ दिखाओ ना, कैसी लग रही है मेरे पीछे से हेयर, मेरे पीछे से कैसे लग रहे हैं, मैं देखना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसे एक छोटा सा शीशा साइड वाला मैंने उठाया, उसे मैंने पीछे से उसका लुक दिखाया। उसने अपना हाथ फिराते हुए बोली, वाओ मस्त लग रहे हैं, कितने छोटे छोटे हो गए हैं ना मेरे बाल, आपने बिल्कुल एकदम वैसे ही करे हैं जैसे फ़ोटो में थे, नीचे से बिल्कुल बारीक और फिर थोड़े बड़े और फिर थोड़े बड़े। ठीक है भैया, आगे का हेयर कट का भी ध्यान रखना, वैसा ही करना। मैंने कहा आप टेंशन मत लो, आपको मैं बढ़िया से बढ़िया हेयर कट देने की कोशिश करूँगा, और जहाँ तक है कि एग्जैक्ट फ़ोटो वाला ही लुक मैं आपको दूँ। फिर मैंने उसके दोनों साइडों पर ट्रिमर उसी तरह चलाया और जब फर्स्ट एक राइट साइड का उसका पूरा हो गया तो राइट साइड को भी बड़े गौर से देख रही थी, और जब लेफ़्ट साइड का पूरा हो गया उसका हेयर कट, मशीन जो चलाई मैंने, तो दोनों को आपस में मैच कर रही थी, जैसे मेरे हेयर कट को क्रॉस चेक कर रही हो कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। जब उसने दोनों साइडों का अपना हेयर कट देख के बिल्कुल बराबर हुआ है और वो खुश हो गई, तो मेरे मन में थोड़ी सी तसल्ली आ गई कि चलो दूसरा पड़ाव भी पार हो गया। जब मैं उसका हेयर कट काट रहा था, मतलब साइडों में, तो मैंने उसकी, जब राइट साइड में मैंने उसके बाल काटे तो मैंने उसकी गर्दन लेफ़्ट साइड में झुका दी थी, और जब लेफ़्ट साइड के काटे तो राइट साइड में झुका दी थी। लेकिन उसकी निगाहें बिल्कुल शीशे पर ही गड़ी हुई थी और बस वो अपनी गर्दन सीधी होने का इंतज़ार करती थी कि कब मेरी गर्दन सीधी हो और कब मैं अपना वो कटे हुए बालों को मैं देखूं कि जो मेरे अब नए सर पे बाल हैं वो कैसे हैं। कट गए तो वो तो नीचे गिर ही गए। वो उसका ध्यान बिल्कुल भी अपने गिरते हुए बालों पे नहीं था, लेकिन जो नए बाल, जो नई कटिंग हो रही थी, पूरा फोकस उसी पर था। और ऐसा क्लाइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिलो जान से अजीज है ऐसा क्लाइंट मेरे को। मैंने गॉड को थैंक यू किया कि चलो हंसी खुशी दूसरा पड़ाव भी पार हो गया। अब बारी है मेन की। तो मैंने उससे पूछा कि मैडम आप बीच की मांग निकालोगे, साइड की निकालोगे या राइट की निकालोगे इस हेयर कट के बाद? वो बोली, अभी तक तो भैया मैं बीच की ही मांग निकालती थी, लेकिन आप तीनों तरह से करके मुझे दिखा दो, फिर मैं डिसाइड कर लूँगी। मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गया कि यार क्या करूं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अपर हेयर कट में बहुत ज़रूरी होता है ये। मैंने उसके लिए